हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ का पुराना इलाका, चौक के पास एक संकरी गली, जहां दिन में भी धूप पूरी तरह नहीं पहुंचती और रात होते ही वो गली बिल्कुल सुनसान हो जाती है। उसी गली के आखिर में एक पुराना मकान खड़ा है, 3 मंजिला, टूटी हुई दीवारें और सामने एक बड़ा पीपल का पेड़। लोग उस मकान को एक ही नाम से जानते हैं, पीपल वाला मकान। कहते हैं जो भी वहां किराए पर रहने जाता है वो या तो भाग जाता है या कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन ये बातें राहुल को नहीं पता थीं। राहुल 25 साल का एक लड़का जो लखनऊ में नई जॉब के लिए आया था। बजट कम था तो उसने सस्ता कमरा ढूंढना शुरू किया। कई जगह पूछने के बाद एक आदमी ने उसे उस मकान का पता दिया। सस्ता है, लेकिन वो आदमी बोलते बोलते रुक गया। लेकिन क्या? राहुल ने पूछा। आदमी ने नजरें झुका लीं। कुछ नहीं, अगर रहना है तो जाके देख लो। राहुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम का समय था। वो उस गली में पहुंचा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, गली और सुनसान होती जा रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन पीपल का पेड़ हवा के बिना भी हिल रहा था। राहुल थोड़ा घबराया, लेकिन फिर खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस दिमाग का खेल है। वो मकान के गेट तक पहुंचा। गेट आधा खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। राहुल अंदर गया। अंदर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखें अजीब तरह से खाली। उसने बिना राहुल को देखे ही कहा, कमरा चाहिए? जी हाँ। औरत धीरे धीरे उठी। पहली मंजिल, कमरा खाली है, 5,000 रुपए महीना। इतना सस्ता सुनकर राहुल खुश हो गया। मैं आज से ही रह सकता हूं। औरत ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई गहराई थी। रह सकते हो, बस। वो रुक गई। बस क्या? औरत धीरे से बोली, रात को पीछे वाले कमरे का दरवाजा मत खोलना। राहुल हंस पड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे लगा ये बस पुरानी लोगों की बातें हैं। उसने पैसे दिए और चाबी लेकर ऊपर चला गया। पहली मंजिल, सीढ़ियां पुरानी थीं। हर कदम पर आवाज आती थी। कमरा खुला। अंदर सब कुछ ठीक था। सिंपल बेड, टेबल, एक खिड़की और एक बंद दरवाजा, जो कमरे के पीछे की तरफ था। राहुल ने उसे देखा। शायद यही है वो। उसने हंसकर इग्नोर किया। मैं कोई बच्चा नहीं हूं। उसने सामान रखा और खिड़की खोली। बाहर सीधे सामने वही पीपल का पेड़, लेकिन अब वो और भी पास लग रहा था, जैसे खिड़की के बिल्कुल सामने आ गया हो। राहुल ने खिड़की बंद कर दी। रात होने लगी। 9 बजे सब कुछ नॉर्मल था। 10 बजे हवा तेज हो गई। 11 बजे अचानक ठक 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 पीछे वाले दरवाजे से आवाज आई। राहुल फ्रीज हो गया। उसे याद आया, पीछे वाले कमरे का दरवाजा मत खोलना। आवाज फिर आई, ठक ठक। इस बार जैसे कोई अंदर से नॉक कर रहा हो। राहुल का गला सूख गया। कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने खुद से कहा। लेकिन फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, खोलो। राहुल का दिल रुक गया। वो आवाज किसी औरत की थी। खोलो, मुझे बाहर आने दो। अब राहुल पूरी तरह डर चुका था। वो बेड पर बैठा रहा, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई। आवाज लगातार आती रही, धीरे धीरे। फिर अचानक सब शांत हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी खिड़की खुद ब खुद खुल गई। धड़ाम। और बाहर पीपल का पेड़ अब बिल्कुल सामने था, इतना पास कि उसकी शाखाएं अंदर आ रही थीं और उन शाखाओं पर कुछ लटका हुआ था। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी चीख निकल गई।
वो लाशें थीं, पुराने किराएदारों की, जो उस पेड़ पर लटके हुए थे। और उनमें से एक धीरे धीरे सिर उठाता है और सीधे राहुल की तरफ देखता है। उसकी आंखें काली थीं और वो मुस्कुरा रहा था। अब तेरी बारी है। राहुल पीछे हट गया और तभी पीछे वाला दरवाजा धीरे धीरे खुद खुलने लगा और अंदर से किसी के चलने की आवाज, टप टप टप। राहुल ने मुड़कर देखा, अंधेरा, और उसमें कोई खड़ा था। और यहीं से शुरू होती है उस मकान की असली कहानी। रात, समय लगभग 11:47 PM। कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, टप टप टप। जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चलते हुए उस बंद कमरे से बाहर आ रहा हो। राहुल वहीं खड़ा था, सांसें तेज, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई। दरवाजा अब आधा खुल चुका था, अंदर पूरा अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था। एक साया जो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। राहुल का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। टप टप टप, आवाज अब और करीब आ रही थी, और फिर अचानक वो साया दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गया। कुछ सेकंड सब कुछ शांत। फिर धीरे धीरे एक हाथ बाहर आया, काला, सूखा हुआ, जैसे किसी जली हुई लाश का हो। राहुल की सांस अटक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस हाथ ने दरवाजे को पूरा खोल दिया और वो चीज बाहर आ गई। एक औरत, लंबे उलझे बाल, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली और शरीर जैसे कई साल पुरानी लाश हो। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रही थी। तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। राहुल कांप गया। मैंने नहीं खोला। औरत रुक गई। उसकी गर्दन अजीब तरीके से एक साइड मुड़ी। लेकिन अब तो खुल गया। राहुल पीछे हटता गया और तभी खिड़की के बाहर पीपल के पेड़ पर लटकी लाशें धीरे धीरे हिलने लगीं, जैसे सब एक साथ जिंदा हो रही हों। उनकी आंखें खुल गईं और सब राहुल को देखने लगे। भाग! अचानक एक आवाज आई। राहुल चौंका। ये आवाज उस औरत की नहीं थी। उसने इधर उधर देखा और तभी उसे दीवार के पास एक परछाई दिखी, एक आदमी की, जो दीवार के अंदर फंसा हुआ था। भाग यहां से! वो आदमी फुसफुसाया। ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। राहुल समझ नहीं पा रहा था। तुम कौन हो? आदमी की आवाज कांप रही थी। मैं भी यहां किराए पर आया था। अब मैं यहां से जा नहीं सकता। राहुल का दिल बैठ गया। क्या मतलब? आदमी बोला, ये मकान लोगों को खा जाता है। जो भी यहां रहता है वो धीरे धीरे इसका हिस्सा बन जाता है। राहुल की नज़र उस औरत पर गई। वो अब भी उसकी तरफ बढ़ रही थी, धीरे धीरे। और वो? राहुल ने पूछा। आदमी ने कांपते हुए कहा, वो इस मकान की पहली मालकिन है। उसने ही सबको यहां बांध रखा है। राहुल की सांस रुक गई। लेकिन क्यों? आदमी चिल्लाया। क्योंकि वो अकेली मर गई थी और अब वो किसी को जाने नहीं देती। अचानक वो औरत तेजी से राहुल के सामने आ गई, इतनी तेजी से कि राहुल समझ ही नहीं पाया। उसने राहुल का चेहरा पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुम भी यहीं रहोगे, उसने फुसफुसाया। राहुल चीख पड़ा और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और दौड़ पड़ा दरवाजे की तरफ। लेकिन दरवाजा बंद। नहीं नहीं नहीं, उसने हैंडल घुमाया। नहीं खुला। पीछे से हंसी की आवाज, धीमी, भयानक। राहुल धीरे धीरे मुड़ा। वो औरत अब उसके पीछे खड़ी थी और उसके पीछे सभी लाशें, जो पेड़ पर थीं, अब कमरे के अंदर थीं। सब उसे घूर रही थीं। अचानक वो आदमी, दीवार वाला, जोर से चिल्लाया, खिड़की से कूद! राहुल ने बिना सोचे खिड़की की तरफ दौड़ लगाई और कूद गया। कुछ सेकंड सिर्फ हवा,
और फिर धड़ाम। राहुल जमीन पर गिरा। उसकी आंखें बंद हो गईं। सुबह राहुल ने खुद को सड़क पर पड़ा पाया। उसका शरीर कांप रहा था। वो तुरंत उठा और पीछे मुड़कर देखा। वो मकान वहीं खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसकी खिड़की धीरे धीरे बंद हो रही थी और अंदर वो औरत खड़ी थी, सीधे राहुल को देखते हुए और मुस्कुरा रही थी। राहुल भागता हुआ वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो चीज उसके साथ आ चुकी थी। सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन राहुल के लिए सब कुछ अभी भी अंधेरा था। उसका शरीर कांप रहा था, दिमाग सुन्न और दिल अभी भी उसी रात में अटका हुआ। वो सड़क पर खड़ा था और सामने वो मकान, पीपल वाला मकान। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरता रहा, फिर अचानक मुड़ा और बिना पीछे देखे भाग गया। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस गली में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत नया कमरा लिया, शहर के दूसरी तरफ एक नॉर्मल अपार्टमेंट, जहां सब कुछ सेफ था। कम से कम उसे ऐसा लगा। पहली रात सब कुछ शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई नॉक नहीं, कोई साया नहीं। राहुल ने राहत की सांस ली, शायद सब खत्म हो गया। लेकिन रात के करीब 2 बजे अचानक उसे लगा कि कोई उसके कमरे में मौजूद है। वही एहसास जो उसे उस मकान में हुआ था। राहुल की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एक कोने में कुछ खड़ा था, एक साया जो धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन वो साया अब थोड़ा आगे बढ़ा और चांदनी की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वही औरत, लंबे बाल, सड़ा हुआ चेहरा, काली आंखें। राहुल की सांस रुक गई। तुम यहां कैसे? औरत मुस्कुराई। मैंने कहा था तुम भी यहीं रहोगे। राहुल पीछे हटने लगा। नहीं, मैं उस घर से निकल आया हूं। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो घर तुम्हारे अंदर आ चुका है। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? औरत ने अपनी उंगली उठाई और राहुल की छाती की तरफ इशारा किया। अब तुम भी उसका हिस्सा हो। अचानक राहुल के सीने में तेज दर्द शुरू हुआ, जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। वो जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। ये क्या हो रहा है? औरत हंसने लगी, धीमी, भयानक हंसी। तुम भाग सकते हो, लेकिन जो वहां रह चुका है वो कभी आजाद नहीं होता। अचानक राहुल के दिमाग में फ्लैश होने लगा। वो मकान, वो पेड़, वो लाशें और दीवार में फंसा वो आदमी। मुझे बचाओ, वो आदमी चिल्ला रहा था। मुझे यहां से निकालो। राहुल चौंक गया। तुम? अचानक उसका कमरा बदलने लगा। दीवारें गंदी हो गईं, पेंट उतरने लगा और धीरे धीरे वो अपार्टमेंट फिर से वही बन गया, पीपल वाला मकान। राहुल समझ गया, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये हो चुका था। वो फिर से उसी कमरे में था, वही पीछे वाला दरवाजा, वही खिड़की और बाहर वही पेड़। पीछे से आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। राहुल ने मुड़कर देखा। वो औरत और उसके पीछे सभी लोग जो पहले इस मकान में रह चुके थे, सबकी आंखें खाली, सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राहुल भागा, लेकिन इस बार कोई रास्ता नहीं था। वो दीवार के पास पहुंचा जहां वो आदमी फंसा हुआ था। मुझे बचाओ, राहुल चिल्लाया। आदमी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, अब तुम मेरी जगह आ गए हो। अचानक राहुल का शरीर धीरे धीरे दीवार में धंसने लगा। नहीं, उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ सेकंड में वो पूरी तरह दीवार के अंदर चला गया। अब उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। वो बस देख सकता था और सुन सकता था। और तभी दरवाजा खुला। एक नया लड़का अंदर आया, बैग लेकर, डरते डरते। हेलो, कोई है? राहुल चिल्लाना चाहता था, भाग जाओ, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। वो बस दीवार में फंसा हुआ सब कुछ देखता रहा।
और पीछे वो औरत खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। पीपल वाला मकान आज भी वहीं खड़ा है, लखनऊ की उस गली में। और अगर तुम कभी वहां जाओ तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें कोई कहे पीछे वाले कमरे का दरवाज़ा मत खोलना, तो कभी मत खोलना, क्योंकि एक बार खुल गया तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।